कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि उनका असर कई सालों तक लोगों के दिलो दिमाग में बना रहता है। आज की कहानी कोरा पर सुजल शर्मा द्वारा साझा की गई है। ये एक डरावनी घटना है जो एक भूतिया घर से जुड़ी हुई है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। यह कहानी 2000 के दशक की शुरुआत की है। यह घटना बेंगलोर के एक अमीर बिजनेस एग्जीक्यूटिव और उनके परिवार की है। उस व्यक्ति की पत्नी और 3 साल का बेटा था। उनका काम उन्हें भारत के अलग अलग राज्यों में ले जाता था, क्योंकि वह अपने स्टील स्टोर्स की ब्रांचेस खोल रहे थे। कुछ सालों के लिए उन्होंने हमारे शहर के रानी नगर, यह असली नाम नहीं है बल्कि गोपनीयता के लिए बदला गया है, में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने वहां एक प्लॉट खरीदा और एक घर बनाने का काम शुरू किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब घर बनाने के लिए जो मिट्टी और रेत लाई गई वह एक ऐसे मैदान से आई थी जो एक कब्रिस्तान के पास था। कहते हैं कि खुदाई के दौरान कब्रिस्तान की मिट्टी भी उसमें मिल गई थी। जब घर बनकर तैयार हुआ तो वे उसमें शिफ्ट हो गए। लेकिन पहले दिन से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उस व्यक्ति की पत्नी को छत से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई परछाई उनके आसपास घूम रही हो। जब उन्होंने ये बातें अपने पति और पड़ोसियों को बताईं तो किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सबने इसे उनकी कल्पना या भ्रम बताया। कुछ ही दिनों बाद उस व्यक्ति को अपने बिजनेस के सिलसिले में फिर से बेंगलोर जाना पड़ा। यहीं से उनकी पत्नी के लिए असली डरावनी घटनाएं शुरू हुई। बेंगलोर जाने के अगले दिन से ही घटनाएं और भयानक हो गई। सुबह उठने पर उनकी पत्नी ने देखा कि उनका बिस्तर अपनी जगह से हिल गया था। फिर उन्होंने घर के कुछ कमरों से 4-5 लोगों की बात करने की आवाजें सुनी, जिसमें वे उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। लेकिन जब वह उन कमरों में जाती तो वहां कोई नहीं होता। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ने लगी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वह अपने बच्चे को लेकर किसी किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगी। उन्होंने ये बातें अपने पति को नहीं बताईं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके पति का बिजनेस प्रभावित हो। उन्होंने अपना और अपने बच्चे का सामान पैक किया और एक किराए के घर में चली गई। लेकिन जब वह किराए के घर में पहुंच गई तो उन्हें याद आया कि वे कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने पुराने घर में छोड़ आई हैं। उन्होंने अपने पड़ोसी से अपने बच्चे का ध्यान रखने को कहा और अपने घर वापस गई। लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आई। घंटों बाद जब पड़ोसी को चिंता हुई तो उन्होंने उनके पति को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उनके पति ने तुरंत अपने पड़ोसियों से कहा कि वे घर में जाकर देखें कि क्या हुआ। जब पड़ोसी घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि महिला एक कमरे में पंखे से लटकी हुई थी। आज उस घटना को 22 साल हो चुके हैं, लेकिन उस घर ने अब तक 20 से ज्यादा हत्याओं को देखा है। कहते हैं घर के सामने एक नारियल का पेड़ उगाया है जो मुख्य द्वार को बंद कर रहा है। ऐसा लगता है कि खुद प्रकृति भी उस घर में किसी को प्रवेश करने देना नहीं चाहती। लोगों का कहना है कि अमावस्या की रात वहां से किसी महिला के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वह चिल्लाती है, मेरा बच्चा कहाँ है? इस घटना के बाद रानी नगर के लोग अपने बच्चों को रात में उस रास्ते पर जाने से रोकते हैं। यह कहानी कोरा पर सुजल शर्मा द्वारा साझा की गई थी। अगर यह कहानी आपको दिलचस्प और डरावनी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।